कि लोग जो गठबंधन करते हैं, कोई मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर करता है तो कोई प्रधानमंत्री की कुर्सी को लेकर करता है। हमारी जो राष्ट्रीय लोकदल पार्टी है वो हमेशा जो गठबंधन करती है वो अपने किसान के, कमेरे की और युवाओं के, इनकी समस्याओं को लेकर हमेशा गठबंधन करती है। और ये लंबी पारी खेलने के लिए पिच तैयार की जा रही है, जिससे एससी समाज राष्ट्रीय लोकदल के साथ हमेशा के लिए जुड़ा रहे। सरकार में जो है गठबंधन हो गया, यहाँ से हमारे कुछ मुस्लिम भाइयों के साथ भी ज्यादती होती, वो ज्यादती जो है चौधरी साहब जो है उसका होने देंगे। तो भाई यहाँ राजकुमार सांगवान जी हैं, हमारे जैसे हैं, ये हम सब लाटू साहू जैसे हैं, हमें भी आशा जगी हो सके कल को कहीं हमारा भी नंबर आ जाए। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा और इस वक्त मौजूद हूं मैं शामली में, राष्ट्रीय लोकदल का गढ़ पश्चिम उत्तर प्रदेश में, जहां पर अब जयंत चौधरी ने जो एक बड़े फैसले यहां एक के बाद एक कई सारे लिए हैं, लगातार उन पर चर्चा चल रही है। और आज मैं समझने के लिए यहां आया हूं, पंचों के बीच में होक्के की गुड़गुड़ाहट पर चर्चा चल रही है जयंत चौधरी के फैसले को लेकर, क्योंकि जयंत चौधरी ने एक के बाद एक कई सारे ऐसे फैसले किए जो सबको चौंका गए। यहाँ पार्टी को भी चौंकाने वाले फैसले थे और कार्यकर्ताओं के लिए भी। लेकिन आखिर जो जयंत चौधरी ने फैसले लिए, क्योंकि बागपत में राजकुमार सांगवान को यहाँ प्रत्याशी बनाया गया, बिजनौर में चंदन चौहान को गुर्जर बिरादरी से प्रत्याशी बनाया गया और दूसरी तरफ यहाँ मंत्री के तौर पर अनिल कुमार का नाम जो है मंत्रिमंडल में शामिल हो गया। तो सीधे तौर पर पार्टी किस तरह से यहाँ अब उन नेताओं को आगे कर रही है जो लोग काफ़ी लंबे समय से कहीं ना कहीं पीछे दिखाई दे रहे थे। आज उसी को लेकर चर्चा करेंगे और समझेंगे कि आखिर जयंत चौधरी के इस फैसले को वो कैसे देखते हैं और क्या आने वाले दिनों में जो पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति है वो कहीं कुछ और तरह से बदलती हुई दिखाई देती है। क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल के ऊपर जो है ये कहा जाता है कि ये जाटों की पार्टी है, लेकिन क्या अब इस मिथक को तोड़ने के लिए जयंत चौधरी ने जो दांव चला है उसका असर 2024 में कितना होगा, आज बातचीत करेंगे और समझेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए ऋषि राज जी है, पुराने नेता है पार्टी के। आपसे मैं समझूंगा कि जो जयंत चौधरी जी का ये फैसला, इसको आप कैसे देखते हैं, क्योंकि बड़ा लंबा आपका अनुभव, और राजकुमार सांगवान जी भी 45 साल करीब पार्टी के साथ सेवा की और मुझे लगता है कि उनको पार्टी के लिए गूगल कहा जाता है राष्ट्रीय लोकदल के लिए। गांव-गांव उन लोगों ने गया। अब यही अनिल कुमार जी को लेकर जिस तरह से फैसला लिया गया, यही चंदन चौहान को लेकर फैसला लिया गया, तमाम अब कैसे देखते हैं उनको? देखिए, हमारे आदरणीय चौधरी जी ने जो फैसला लिया है वो मेरी अपनी सोच ये है कि बहुत अच्छा फैसला लिया है, क्योंकि काफ़ी समय से हम देखते आ रहे हैं। पहली बात तो यह है कि हिंदुस्तान में आज कोई पार्टी ऐसी नहीं है जिससे गठबंधन ना करा हो, उनमें हम भी एक हैं। हाँ, इसमें फ़र्क इतना है कि लोग जो गठबंधन करते हैं, कोई मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर करता है तो कोई प्रधानमंत्री की कुर्सी को लेकर करता है। हमारी जो राष्ट्रीय लोकदल पार्टी है वो हमेशा जो गठबंधन करती है वो अपने किसान के, कमेरे की और युवाओं के, इनकी समस्याओं को लेकर हमेशा गठबंधन करती है। और उनकी जब भी उन्होंने गठबंधन किया और जब भी वे सत्ता के गलियारे में गए तो उन्होंने किसान के लिए, नौजवान के लिए, मजबूर मजदूर के लिए उन्होंने कुछ न कुछ किया है। तो मेरी अपनी सोच है कि हमने बाहर रह के बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं और लड़ते आए हैं, क्योंकि यह हमारी एक चौधरी चरण सिंह जो हमें दे के गए हमारी विरासत है कि हम हर बुराई के सामने डट के खड़े होते हैं और उसका डट के मुकाबला करते हैं। तो अब हमारे चौधरी साहब सत्ता में शरीक हुए हैं, सत्ता पार्टी में जाके उन्होंने अपना गठबंधन किया है, तो उसमें हमारी फ़र्ज़ करो कि हमारी 20 मांगे हैं तो उसमें 10 पे 5 पे तो हमारी बात को माना जाएगा, तो उसका लाभ सीधा हमारे किसान, कमेरा और नौजवान को पहुंचेगा। तो मैं ये कहता हूं कि हमारे आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय लोकदल के, उन्होंने बहुत अच्छा फैसला लिया है। हम उनकी बहुत किस्म से प्रशंसा करते हैं और उनकी सोच बहुत लंबी है, उनकी सोच बहुत बड़ी है। जहां हमारी सोच ख़त्म होती है वहाँ तो उनकी स्टार्ट होती है। तो इस सोच के पीछे उनकी बहुत बड़ी प्लानिंग है और आप देखते जाइए कि चौधरी चरण सिंह की नीतियों पर अमल होना शुरू हो जाएगा अभी।
तो ये लंबी पारी लगता है कि कहीं ना कहीं खेलने की एक कोशिश हुई है कि कैसे पार्टी को उस स्तर पर ले जाया जाए ताकि पार्टी के ऊपर एक बिरादरी का एक जो दाग था वो ना लगे। और कहीं ना कहीं क्योंकि बागपत की सीट पर अगर मैं खासकर आपसे समझूं, राजकुमार सांगवान बहुत पुराने नेता और यहाँ जयंत चौधरी के भी टिकट की चर्चा थी। लोग कहने लगे कि जयंत चौधरी ने अपना टिकट खुद काट कर जो है राजकुमार सांगवान जैसे नेता को देकर ये कहीं मैसेज देने की कोशिश की है कि एक जो सबसे पुराना नेता जो लंबे समय से, क्योंकि वो विधायक चुनाव तो लड़े लेकिन वो कभी जीते नहीं, लेकिन अब बागपत से कहीं ना कहीं जो एनडीए के साथ गठबंधन हुआ, उधर राष्ट्रीय लोकदल का भी मजबूत गढ़, कहीं ना कहीं लगता है कि ये सीट बागपत की सीट उन्होंने बिल्कुल जिताई सीट जो है एक पुराने कार्यकर्ता के हाथ में दे दी। क्या देखिए कितना अच्छा मैसेज हमारे आदरणीय चौधरी साहब ने दिया है। यह पहली मिसाल होगी इस देश में कि अपनी परंपरागत सीट जो बाप दादाओं से चली आ रही है और वो एक ऐसे छोटे से कार्यकर्ता को में दे दे। कितना बड़ा त्याग उनका है। कादे में तो उस सीट पे वहीं लड़ते चुनाव, या उनकी मिसिज चारू चौधरी जी लड़ती, लेकिन उनका त्याग देखिए। अपने एक बहुत ही एक किस्म से ईमानदार गरीब, जो बहुत गरीब परिवार से आते हैं और बहुत लंबा उनका पार्टी में अनुभव रहा है। मेरे वो साथी हैं, हो सकता है मुझसे साल 2 साल वो सीनियर हो, हमारे वो इकट्ठे ही इस पार्टी में चले हुए हैं पहले से ही और हर उसमें पार्टी के उसमें हिस्सा लिया है। आज मुझे इतनी बड़ी खुशी है कि राजकुमार सांगवान जैसे को चौधरी चरण सिंह की वाली सीट, चौधरी अजीत सिंह वाली सीट से उनको लड़ने का मौका मिलेगा, तो इससे बड़ा हमारा सौभाग्य और क्या हो सकता है आज। और जहाँ तक बात आपने कही है कि ये जाट की पार्टी, ये जाट की पार्टी कभी रही नहीं। ये पार्टी किसान की पार्टी है और जहाँ तक किसान की बात करें, कौन सी बिरादरी ऐसी है जो किसान नहीं है, जो किसान से ताल्लुक़ नहीं रख सकती। ये जो प्रोपगंडा है, ये जो इनके पीछे दुम छल्ला लगाया जाता है कि ये जाटू की पार्टी है, तो ये आप जैसे लोगों के, मीडिया कर्मियों के और जो दूसरे बुद्धिजीवी किस्म के लोग हैं वो इसे चाहते हैं कि इस पे जाट का ही ठप्पा रहे हमेशा के लिए। लेकिन ये सर समाज की पार्टी रही, ये किसान की, नौजवान की पार्टी रही। तो मैं तो यूँ कहता हूँ कि इसमें तो हमेशा सही, इसमें दलित भी रहे हैं, इसमें पिछड़े भी रहे हैं, इसमें अति पिछड़े भी रहे हैं, सबको मौका दिया गया है। तो ये सबकी पार्टी है। तो चलिए, ये फैसला कहीं ना कहीं स्वागत योग्य यहाँ पर मान रहे हैं ऋषिराज जी। आप इस फैसले को कैसे देखते हैं, क्योंकि अनिल कुमार जो अनुसूचित जाति से आते हैं, अब उनको मंत्री बनाया गया है, क्योंकि लोग बड़े कयास लगा रहे थे, बड़ी बातें कर रहे थे कि यहाँ पार्टी जो है अपने वर्चस्व को बनाए रखेगी। कहीं ना कहीं अब ये मैसेज आपको कैसा लगता है कि ये जनता के बीच मैसेज जाएगा और 24 में इसका असर आप क्या देखते हैं? इसके लिए मैं जयंत चौधरी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एससी समाज से कैबिनेट मिनिस्टर बनाया अपनी पार्टी से, और ये लंबी पारी खेलने के लिए पिच तैयार की जा रही है जिससे एससी समाज राष्ट्रीय लोकदल के साथ हमेशा के लिए जुड़ा रहे। एक ही हमारे पास एससी था, उसी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिलाने का काम किया, और चौधरी साहब की सोच है ये कि एससी समाज हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के रहेगा। जैसे किसान और मजदूर रहेंगे, ऐसी एससी हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के रहेगा। चलिए, और पंचों से भी बात कर लेते हैं, क्योंकि पंच बैठे हैं और बहुत सारे लोग आप लोग यहाँ हैं और चर्चा हो रही है चौधरी साहब के फैसले पर। अब अनिल कुमार मंत्री बना दिए, इधर राजकुमार सांगवान जी जो पुराने नेता पार्टी के, उनको जो है यहाँ प्रत्याशी बनाया। अब इस फैसले को आपको लगता है कि इसका फ़ायदा नुकसान कैसे आप लोग इसको समझ रहे हैं? क्या इसका फ़ायदा होगा? गठबंधन सही फ़ायदा होगा पार्टी को। और दूसरी बात है, एससी बिरादरी से जो विधायक बनाया है, तो हर एक बिरादरी की वोट हमारे प्रत्याशियों को मिलेगी, गठबंधन वालों को। बस ठीक है। अच्छा, ये लग रहा है कि क्योंकि अब ये भी एक कहना लोगों का सामने आ रहा था कि अब जो एनडीए में गए जयंत चौधरी जी, कहीं ना कहीं उससे जो उनका माइनॉरिटी का वोट है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। कहीं लग रहा है क्योंकि जयंत चौधरी ने जो दांव चला है वो कहीं ना कहीं अब जाट हो, दलित हो, जो दूसरी जाति के लोग, गुजर हो, तमाम लोगों को जोड़ने की कोशिश की है। क्या लग रहा है कि वो जो उनके साथ समीकरण 2022 के विधानसभा चुनाव में बना हुआ था, वो समीकरण अब लग रहा है कि वो रहेगा? क्योंकि कई दिन हो गए इस बात को हुए, गठबंधन की बात को, तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि जो जितने लोग साथ में हैं वो अभी साथ में ही बोल रहे हैं, साथ में ही बात कर रहे हैं, और आगे भी इलेक्शन में भी साथ में ही रहेंगे, साथ में ही वोट करेंगे पार्टी के साथ में। सबसे पहले मैं तो ये कहना चाहूँगा कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न सम्मान देकर
बहुत बड़ा काम किया सरकार ने और वो इसके काबिल थे। पिछली सरकारों ने उसको नज़रअंदाज किया। और दूसरी बात यह है कि चौधरी राजकुमार सांगवान जी पुराने कार्यकर्ता है और पूरी पार्टी गरीब मजदूर किसान सब तहे दिल से उनके साथ है और भारी वोटों से उन्हें जिताया जाएगा। अनिल कुमार जी को मंत्री बना के सबको साथ लेकर चलने का इशारा है चौधरी जयंत जी का, उसके लिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और उधर बिजनौर से लोकसभा के जो प्रत्याशी हैं हमारे, उनके लिए भी पूरा समाज पूरी पार्टी एक साथ खड़े होकर कंधे से कंधा मिला कर चलेगी। और हमारे 2 मुस्लिम विधायक, मैं ख़ास तौर पर कहना चाहूँगा कि मुस्लिम विधायक और मुस्लिम बिरादरी किसान मजदूर सब एक साथ इकट्ठे होकर और सब मेहनत से काम करेंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे। धन्यवाद। साथ लेकर चलने की बात कह रहे हैं, आपको कैसा लगता है चौधरी साहब ये फैसला? आप कैसे देखते हैं इस फैसले को? बड़ा अच्छा देख रहे जी, उन्हें तहे दिल से धन्यवाद है जयंत जी को। इसका फ़ायदा लगता है फ़ायदा हो जाए? फ़ायदा होगा जी, होगा क्यों नहीं, फ़ायदा होगा। और इन्होंने कभी अपने लिए कुछ नहीं किया, इस गरीब किसान के लिए किया जो कि आज तक, और करते भी रहेंगे, हम उनके साथ रहेंगे हमें। अच्छा, किसानों के हक में कहीं ना कहीं जो फैसला लिया गया है, आपको क्या लग रहा है कि किसान, आप बताइए चौधरी साहब, ये जो फैसला लिया है, एक तरफ चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया, अब पार्टी एनडीए में भी शामिल हो गई, अब लेकिन जो सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि यहाँ पर अब एक अनिल कुमार को मंत्री बनाया गया और दूसरी तरफ जो है राजकुमार सांगवान जी पुराने कार्यकर्ता, क्या देखते हैं इस फैसले? ये चौधरी साहब ने बहुत ही अच्छा फैसला लिया है और अनिल जी को मंत्री बनाकर ये एक समाज में बहुत अच्छा मैसेज दिया है और बहुत ही अच्छा रहेगा आगे आने वाले टाइम में, बहुत ही अच्छा इसका प्रभाव पड़ेगा। देखो चौधरी साहब ने बहुत मेहनत की है, किसानों में सभी आते हैं, इसमें एससी समाज हो या कोई हमारा मुस्लिम समाज हो, सब हमारे साथ हैं, सब मेहनत से काम करेंगे और बहुत अच्छा मैसेज आएगा। चलिए, मैसेज की बात है कहीं ना कहीं, आप बैठिए। मैसेज जो है, मैं मैसेज पे बात कर रहा था कि आपको लग रहा है कि इसका जो गांव में गलियारों में कैसी चर्चा इसको लेकर है? जो नेता का निर्णय वो मान्य है, जो नेता ने फैसला कर दिया। और रही बात अब सरकार में जो है गठबंधन हो गया, यहाँ से हमारे कुछ मुस्लिम भाइयों के साथ भी ज्यादती उड़ती, वो ज्यादती जो है चौधरी साहब जो है उसका होने नहीं देंगे। और उसका, क्योंकि ये तो पार्टी हमारी राष्ट्रीय लोकदल है, हमारा गठबंधन हुआ बीजेपी के साथ में, और उसमें जो है जिन गरीब लोगों के साथ में, जिनके साथ में असहाय लोगों के साथ में अत्याचार होता है, वो राष्ट्रीय लोकदल होने नहीं देगी। क्योंकि राजकुमार सांगवान को लेकर चर्चा, क्योंकि भाई मैं जैसे पहले कहा कि पुराने कार्यकर्ता, आप लोग भी पुराने कार्यकर्ता, पुराना कोई किस्सा आपको याद है ऐसा? देखिए, सबसे पहले तो एक जो अनिल जी की बात चली है, मैं आपको बता दूं, जब हमारा पिछले गठबंधन में 22 का चुनाव हुआ तो समाजवादी ने अपने कैंडिडेट दिए थे, निशान हमारा था और उसमें से अनिल जी भी हैं और उसमें से ये क्या नाम आपका जो हमारा चंदन चौहान जी भी हैं और गुलाम मोहम्मद जी भी हैं। लेकिन उन्होंने अपनी वफादारी और अपनी ईमानदारी जो नलके के निशान पर जीत का है, उन्होंने साबित करके दिखाया कि हम जयंत चौधरी के साथ हैं, उसी का इनाम उनको दिया गया है और ये बहुत अच्छा निर्णय चौधरी साहब का हुआ है। और जहाँ तक बात पूछे कि कोई पुराना किस्सा ऐसा बता दें, एक दफ़ा मेरे ख्याल से सन मेरे याद नहीं रहा, सादाबाद में उपचुनाव हुआ था, तो वहाँ से जो कार्यकर्ता थे वो टिकट मांग रहे थे, जो उसके एक किस्म से हकदार थे वे सब लोग, तो वो सब टिकट मांग रहे थे। हमारी पार्टी में एक थे लेटू ताऊ कहते थे उसको, और वो बेचारा बहुत गरीब और बहुत ही ऐसा था, उसकी बगल में एक थैला टंगा रहता और उसमें उसका एक पजामा ना, एक उसका कुर्ता और एक धोती, एक वो छोटे कद के थे, एक धोती खरीदी और उसके 2 करे, एक थैले में और एक कर ली, वो इस किस्म के थे। और वो चौधरी साहब के इतने वफादार थे, चौधरी चरण सिंह के टाइम के वो थे, लेटू ताऊ उनको कहा जाता था। तो वो जहाँ भी रैली होती थी तो वो पैदल जाते थे 1 मीटर का झंडा का अंदर लगा कर, और सबसे आगे वो पैदल वहाँ जाकर सबसे आगे पलौती मार कर बैठ जाते थे। तो उसका यही एक काम था, हर जगह उनका झंडा चमकता था। तो चौधरी साहब ने उनको कहा, भाई देखो ये उपचुनाव है, ये मान सम्मान का चुनाव है और इसे जीतना बहुत ज़रूरी है, तो आप जाओ और सारे जाकर मशवरा करके एक नाम ले आओ, आगे फिर मौका मिलेगा तो आपको दिया जाएगा।
उसमें से देख लो, आप कर लो काम को। उन्होंने कहा जी हमारे पर फैसला होता था हम क्यों आते हैं यहाँ से। कहने गया फिर अगर जो आप कर दें वो हमें मंजूर होगा। कहना सोच लो कि सोच लिया। तो उन्होंने कहा तो जाओ, हमने लेटू ताऊ कर दिया। तो उस पर सब लोग हंसे। उन्होंने कहा हंसे क्यों, जाइए और लेटू ताऊ को चुनाव लड़ाइए। और लेटू ताऊ को साहब वो सब लोग वहाँ से गए अपने नीची सी नाड़ करके, और सब ने पैसा भी लगाया और सब ने काम भी किया और लेटू ताऊ को MLA बनाया। तो भाई यहाँ राजकुमार सांगवान जी हैं, हमारे जैसे हैं, ये हम सब लाटू ताऊ जैसे हैं। हमें भी आशा जगी हो सके कल को कहीं हमारा भी नंबर आ जाए। तो चौधरी साहब की सोच, तो जो सोच हमारे आदरणीय स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी की थी, उस सोच को आगे बढ़ाते हुए हमारे आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी आगे बढ़े हैं और वो बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। जितने निर्णय उन्होंने लिए हैं, जितने फैसले उन्होंने लिए हैं, हम उन सब फैसलों के साथ तन मन धन से चौधरी साहब के साथ हैं। और ये पार्टी किसान की, मजबूर की, मजदूर की और नौजवान की पार्टी है। आज की तारीख में जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ होगा, इस संसद में हमारे खिलाड़ी भी गए होंगे सांसद बन के, लेकिन पहले व्यक्ति और पहले सांसद आदरणीय जयंत चौधरी जी हैं, जो उन्होंने युवाओं के लिए अपनी पूरी निधि युवाओं के लिए, स्टेडियम बनाने के लिए और आपके वहाँ से फील्ड बनाने के लिए पूरी की पूरी निधि युवाओं को दे दी। ऐसी सोच हमारे नेता की है। एक आखिरी सवाल, क्योंकि अब आजकल PDA के नारे की बात हो रही है कि PDA का नारा कहीं लग रहा है कि जयंत चौधरी जी बड़ा, मतलब इसको लग रहा है कि जयंत चौधरी जी अब PDA का नारा लेकर चल रहे हैं। जयंत चौधरी जी तो पहली पार्टी इनकी PDA की है। ये तो लोग नारा दें, इनकी पार्टी जयंत चौधरी की PDA की है। ये तो बाकी तो सब वैसे नारा दे दें और उस पर अमल करते नहीं। हमारी जो पार्टी है, राष्ट्रीय लोकदल जो पार्टी है, और आदरणीय जो उसके आज हमारे जयंत चौधरी जी अध्यक्ष हैं, वो तो उस PDA से तो हैं। PDA इनका है शब्द, ये पार्टी PDA की है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। और यहाँ जयंत चौधरी को लेकर जो चर्चाएं पंचों ने की वो आपके सामने रखी, लेकिन जो फैसला अब हुआ है उसका 24 में क्या असर होगा ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। मेरे सहयोगी काव्य के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 18 शामली।